नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी का हम लोग क्या करने वाले हैं, आज टॉप 20 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं बायोलॉजी पोर्शन से, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसके लिए आपका क्या है, जो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि आप बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कराइए। हमने एग्रीकल्चर के बहुत सारे क्वेश्चंस को अपने चैनल पे सॉल्व करा रखा है, तो जो भी बच्चे एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चंस को देखें। और बायो का भी मैंने 1 साल का पेपर का सारा क्वेश्चंस उसको सॉल्व कराया, उसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको भी वहां पे जितने भी बायो के बच्चे हैं वो उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट है बायोलॉजी का, तो स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि बायोलॉजी से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। अ प्लांट विथ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, यानी एक ऐसा प्लांट जिसके ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों क्या हो जाएं, एक ही प्लांट के ऊपर लगे। यानी एक ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर क्या हो रहा है, आपका मेल फ्लावर भी लग रहा है और इसी प्लांट पे जो है आपका फीमेल फ्लावर भी लग रहा है। ठीक है, तो मेल फ्लावर भी लग रहा है, फीमेल फ्लावर भी लग रहा है। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोइसियस प्लांट बोलते हैं। ठीक है, यानी जिसपे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर क्या होता है, एक ही प्लांट पे लगता है, उसको हम लोग मोनोइसियस बोलते हैं। ठीक है, डायोसियस इसको बोलते हैं हम लोग, जिसपे क्या होगा, मेल और फीमेल फ्लावर जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग प्लांट पे लगता है। फिर अगला है पॉलिनेशन बाय विंड। ठीक है, अगर विंड से पॉलिनेशन होता है तो ऐसी विंड से पॉलिनेशन होने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, जो परागण है, ठीक है, पॉलिनेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली क्या होता है, जब हम वाटर से पॉलिनेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली यहाँ पर बोलते हैं। वहीं जूफिली जो होता है, अगर एनिमल्स के द्वारा हो रहा है, एनिमल्स के द्वारा, ठीक है, जैसे कि एलिफेंट कराता है रेफलेसिया के अंदर, ठीक है, तो वो जूफिली के अंदर आएगा। अनीमोफिली जो होता है, ये क्या होता है, आपका विंड से पॉलिनेशन होता है। और एंटेमोफिली जो होता है वो इंसेक्ट से पॉलिनेशन को हम लोग एंटेमोफिली बोलते हैं। तो आपका सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे, अनीमोफिली जो होता है वो आपका विंड के थ्रू क्या होता है, जो पॉलिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ठीक है, यानी इसमें से कौन सा जो है आपका नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंदर आता है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो देखिए ये जितने भी आपके तीनों हैं, ठीक है, ये मेंडेलियन जेनेटिक्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस से क्या है, जुड़े हुए हैं। लेकिन ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ठीक है, इसके अंदर मेंडेलियन इनहेरिटेंस को ये क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन मेंडेलियन हो जाएगा। ठीक है, नॉन मेंडेलियन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होती है, इसके अंदर ये क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होती है, ट्रेड्स की मिक्सिंग होती है। ठीक है, ट्रेड्स की मिक्सिंग होती है, लेकिन यहाँ पे मिक्सिंग मेंडेलियन कैरेक्टर्स के अंदर क्या होती है, मेंडेलियन में मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, तो मेंडेलियन कैरेक्टर के अंदर मिक्सिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, मिक्सिंग जो है ये कैरेक्टर्स की नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था कि मिक्सिंग नहीं होती थी। यहाँ पे एक डोमिनेंट हो जाता था और एक रिसेसिव हो जाता था। और यहाँ पे क्या हो जाता था, जब होमोजाइगस कंडीशन में आता था तो फ्लावर, जैसे अगर रेड और व्हाइट फ्लावर का क्रॉस कराते थे तो वहां पे मिक्सिंग होकर के वो कैसा बन जाता था, आपका पिंक कलर का फ्लावर वहां पे फॉर्मेशन हो जाता था। फिर अगला बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ऑटोनॉमस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर, यानी इनमें से कौन सा जो है आपका सेमी ऑटोनॉमस नेचर का है। सेमी ऑटोनॉमस नेचर का मतलब ये होता है कि वो क्या करता है, अपना हाफ ऑफ द प्रोटीन वो क्या करे, खुद से सिंथेसाइज करे। ऐसा ऑर्गेनल्स, ऐसा सेल ऑर्गेनल्स कौन सा है, ऐसा सेल का स्ट्रक्चर कौन सा है, तो देखिए न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसके अलावा क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट, ये भी क्या है आपका सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला बोल रहा है बार बॉडी इज फाउंड इन द सेल ऑफ। ठीक है, बार बॉडी कैसे सेल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए बार बॉडी बेसिकली होता क्या है, बार बॉडी जो होता है, बार बॉडी का अगर आपको नंबर पता करना है, ठीक है, नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम
-1, ठीक है, यानी नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, बार बॉडी का नंबर पता चलेगा। अगर हम मेल की बात करें, ठीक है, मेल के अंदर क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है 1, तो 1 - 1 कितना हो गया 0, इसके अंदर कोई बार बॉडी नहीं होती है। वहीं फीमेल के अंदर अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं 2, और उससे -1 तो यानी 1 बार बॉडी। तो बार बॉडी किसके अंदर मिलेगी आपको, फीमेल के अंदर बार बॉडी देखने को मिलेगी, मेल के अंदर बार बॉडी देखने को नहीं मिलेगी। यही इसका कॉन्सेप्ट है आपका। चलिए उसके बाद अगला बोल रहा है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनजिपिंग ऑफ द डीएनए ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या करता है, कौन सा एंजाइम जो है वो डीएनए की अनजिपिंग, अनजिपिंग का मतलब खोलने का काम करता है, ठीक है। तो देखिए हेलिकेज एंजाइम जो है ये क्या करता है आपका, अनजिपिंग करता है, ठीक है, ये क्या करेगा, अनजिपिंग या फिर अनविंडिंग करेगा, डीएनए को खोल देगा। लाइगेज जो होता है ये क्या करता है, ज्वाइन करता है फ्रेगमेंट्स, जो छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, ज्वाइन फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है, ठीक है। और जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ये क्या करता है, डीएनए को सिंथेसाइज करता है, यानी डीएनए की सिंथेसिस मेन कौन करता है आपका, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए की सिंथेसिस ये करता है। टॉपी आइसोमरेज क्या करता है, ये क्या करता है, टेम्पररी कट बनाता है, ठीक है। टॉपी आइसोमरेज क्या करता है, जो टेंशन क्रिएट होता है उसको क्या करता है, वो रिलीज करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है आपका, सेवल क्रिएट करता है डीएनए के स्ट्रैंड में, ये क्या करेगा आपका, एक टेंशन जो क्रिएट होता है, ठीक है, जब डीएनए खुलता है तो उसमें क्या करता है, एक छोटा सा कट बनाता है और उस डीएनए को क्या कर देता है, उस टेंशन को क्या करता है, रिलीज कर देता है। ये टोपी आइसोमरेज का फंक्शन होता है। चलिए उसके बाद अगला है आपका द टेस्ट क्रॉस हेल्प टू आइडेंटिफाई, यानी अगर आप टेस्ट क्रॉस का यूज कर रहे हैं तो आप टेस्ट क्रॉस से क्या आइडेंटिफाई करेंगे। तो टेस्ट क्रॉस बेसिकली कब कराया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, टॉल प्लांट है, ठीक है, तो टॉल प्लांट जो है वो दो तरीके का हो सकता है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आपको पता नहीं है आपको कि कौन सा इसमें से क्या है, टॉल है और कौन सा होमोजाइगस टॉल है, कौन सा हेटेरोजाइगस टॉल है। तो आप क्या करते हैं, कैपिटल टी यानी दोनों आप प्लांट को क्या करेंगे, एक रिसेसिव पेरेंट से क्या करा देते हैं, क्रॉस करा देते हैं, ठीक है। तो जब आप रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो इसके अंदर क्या आता है, ऑल टॉल आता है, ऑल टॉल आता है, और इसके अंदर क्या आता है, टॉल इज टू ड्वार्फ, जो है 1:1 के रेशियो में आपको देखने को मिलता है। तो अगर 1:1 का रेशियो आ रहा है तो यानी कैपिटल टी स्मॉल टी है, और अगर ऑल टॉल आ रहे हैं तो ये क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी है। तो ये बेसिकली क्या होता है, आपको हेट्रोजाइगोसिटी और होमोजाइगोसिटी, मेनली ये क्या करेगा, हेट्रोजाइगस को ही आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। जो आपका टेस्ट क्रॉस होता है वो हेट्रोजाइगस जो इंडिविजुअल है उसको आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या है, C4 प्लांट है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, यानी जो C4 प्लांट होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, C4 साइकिल चलती है, तो उसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 4 कार्बन का प्रोडक्ट होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी पीजी, सॉरी, उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये क्या है आपका, 4 कार्बन का प्रोडक्ट है जो किसके अंदर बनता है आपका, C4 साइकिल के अंदर बनता है। और वहीं पीजीए जो है ये कहाँ बनता है, C3 साइकिल में पीजीए आपका देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु प्रोपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया था, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो सिंगर एंड निकोलसन है इन्होंने क्या दिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। वॉटसन और क्रिक थे, इन्होंने क्या दिया था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर इन्होंने दे दिया था। शील्डन और शॉन ने क्या किया था, इन्होंने मिलकर के क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी, क्या दी थी, सेल थियरी इन्होंने दी थी। और इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ सेल, ऑफ सेल किसने किया था आपका, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी सेल की। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला है, साइनेप्सिस अकर एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस, ठीक है, यानी साइनेप्सिस कब होता है। देखिए लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, और एक और स्टेज होता है जिसमें बोलते हैं हम लोग डाइकेनेसिस, ठीक है, डाइकेनेसिस।
चलिए देखिए, लिप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं। जाइगोटीन में आपको क्या देखने को मिलेगा, साइनेप्सिस देखने को मिलेगा। ठीक है, साइनेप्सिस कब देखने को मिलेगा, जाइगोटीन में। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पैकेटीन के अंदर होता क्या है कि पैकेटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। पैकेटीन के अंदर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। इसके अंदर क्या होता है, एक्स शेप जो होते हैं आपके कियाज्मा, कियाज्मा फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। और डाइकेनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मा। कियाज्मा का क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा डाइकेनेसिस के अंदर। चलिए उसके बाद जो अगला है, ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रेक्शन विच आयन प्ले अ मेन रोल। ठीक है, कौन सा आयन जो होता है मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में मेन रोल प्ले करता है। तो देखिए इसमें दिया है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोरीन। तो कैल्शियम आयन जो होता है ना, आप जब मसल कॉन्ट्रेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें कैल्शियम आयन जो होता है उसका क्या होता है, मेन रोल होता है किसमें, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में। उसके बाद बोल रहा है विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट्स। ठीक है, कौन सा भाग जो है आपका वॉलंटरी मूवमेंट्स को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो आपका देखिए जो सेरेब्रम वाला पार्ट है, ठीक है, ये क्या करता है, वॉलंटरी मूवमेंट्स को क्या करता है, आपका रेगुलेट करता है। उसके बाद क्या बोल रहा था, एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन कार्बन फिक्सेशन इन कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल जो चलती है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा जो एंजाइम है वो कार्बन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो कार्बन फिक्सेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, आपका रुबिस्को। ठीक है, इसके पास क्या होती है, दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है कार्बोक्सिलेशन की, कार्बोक्सिलेशन की, और एक होती है ऑक्सीजनेशन की, ऑक्सीजनेस। एक ये क्या करता है आपका, दो तरीके से काम करता है। ठीक है, यहाँ पे एक बार लिख देता हूं अच्छे से, ये हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलेज और ये हो जाएगा ऑक्सीजनेस। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपका रूबिस्को जो है वो वर्क करता है। फिर बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल इन टेस्टिस। ठीक है, यानी जो आपका टेस्टिस है उसके अंदर सर्टोली सेल का क्या काम होता है। तो सर्टोली सेल क्या करता है, जो स्पर्म होते हैं उनको क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो सर्टोली सेल का क्या होता है, नरिशमेंट का काम होता है। बी ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर बोल रहा है विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन में क्या होता है, तो देखिए नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और ये ऐसे इसमें क्या होते हैं, टिब्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे टिब्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे नेफ्रॉन के अंदर। तो नेफ्रॉन के अंदर ये वाला जो पोर्शन होता है, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बाउमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बाउमेन्स कैप्सूल। और ये जो बाउमेन कैप्सूल है, इसी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले फिल्टरेशन का काम होता है। ठीक है, फिल्टरेशन का जो काम है वो सब यहाँ पे बाउमेन कैप्सूल में होता है। चलिए उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा कैसा होता है। ठीक है, तो एनर्जी का जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एनर्जी क्या होती है, कम होती है। यानी नीचे एनर्जी क्या होगी, नीचे वाले पोर्शन पे एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऊपर वाले पे क्या होगी, एनर्जी कम होते जाएगी। ठीक है, यानी जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है, अपराइट होता है। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट होता है। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। ठीक है, कौन सा ऐसा ग्लैंड है आपका जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, सिंपल सॉरी, जो आपका पेनक्रियाज है। ठीक है, पेनक्रियाज कैसा है आपका, एंडोक्राइन और आपका क्या है, एक्सोक्राइन दोनों है। पेनक्रियाज ये क्या करता है, एंडोक्राइन में ये क्या करता है, जूस बनाता है, पेनक्रिएटिक जूस बनाता है, पेनक्रिएटिक जूस बनाता है। और अगर हम बात करें हार्मोन्स की तो इंसुलिन भी बनाता है। तो एक क्या है, एंडोक्राइन है, और एक क्या है, एक्सोक्राइन है। बोल रहा है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द आरएनए स्ट्रैंड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू। ठीक है, यानी जो आरएनए स्ट्रैंड बना, ठीक है, ये क्या था आपका, डीएनए था। ठीक है, इससे क्या हुआ, एक छोटा सा क्या बना, एमआरएनए बना। ठीक है, एक डीएनए से क्या बना आपका, आरएनए बना। तो बोल रहा है आरएनए स्ट्रैंड जो है, ये आरएनए जो है ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, ये है आपका मान लीजिए टेम्पलेट, और ये है कोडिंग, ये है कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, एक टेम्पलेट है और एक क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री किसकी होगा, देखिए ये जो एमआरएनए है ना, ये कोडिंग स्ट्रैंड से क्या होता है, सिमिलर होता है। क्या होता है, सिमिलर होता है। और जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इससे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इससे क्या हो जाएगा,
कॉम्प्ली, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। आपका बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला है डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो क्या है डबल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, द्विनिषेचन की जो प्रक्रिया है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, ठीक है। सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये किसका है आपका, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका बोल रहा है व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम, ठीक है। यानी अगर 21 क्रोमोसोम क्या हो जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, तो मान लीजिए दो तो है 21 नंबर क्रोमोसोम, तीन हो जाए, यानी ट्राइसोमी कंडीशन देखने को मिले, ट्राइसोमी कंडीशन देखने को मिले 21 क्रोमोसोम की, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, उसको डाउन सिंड्रोम यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या पूरा टॉप 20 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके बायोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम से। और हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, और भी बायोलॉजी के कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बायोलॉजी के बच्चों के लिए क्या होंगे, ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, जो एग्रीकल्चर में बायोलॉजी सॉल्व करना चाहते हैं या फिर बीएससी बायोलॉजी का एंट्रेंस देना चाहते हैं, दोनों में ये सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा मैंने बायो के और भी क्वेश्चंस कराए हैं, साथ ही साथ एग्रीकल्चर के पेपर्स बहुत सारे सॉल्व कराए हैं, एग्रीकल्चर के टॉप 20 एमसीक्यूज कराए हैं, बहुत सारे उसके पार्ट आ चुके हैं। तो आप उन सभी वीडियोज को क्या कर लीजिए, देखिए। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।